हे गाइस, वेलकम इन माय फर्स्ट व्लॉग। तो यार सीन कुछ ऐसा है, हम जा रहे थे पोंटा साहिब। मेरे घर से 60-70 किलोमीटर ही दूर है। एक्चुअली हम लॉकडाउन जब से हुआ था तब से गए नहीं थे, और मेरा बर्थडे भी था तो कहीं जाना भी था घूमने, क्योंकि हर बार घर पे ही मनाते हैं। तो मैंने सोचा चलो यहीं पे चलते हैं। मैं अपने मम्मी पापा और दीदी के साथ आया था। दीदी और मैं एक एक्टिवा पे थे, पापा मम्मी एक एक्टिवा पे थे। एक्चुअली पहले मैंने सोचा था इस जगह पे खड़ा होकर इंट्रो बनाऊँगा, लेकिन फिर थोड़ा अजीब लगने लगा था क्योंकि काफ़ी लोग भी आ रहे थे। तो फिर मैंने सोचा चलो बाद में वॉइस ओवर ही कर दूँगा। एक्चुअली मेरा बर्थडे 11 का था, और हम आगे भी घूमने गए थे 11 तारीख को। हमने सोचा था पोंटा साहिब आते हुए चले जाएंगे, और हमने किया भी वैसे ही। लेकिन यार तब मेरे को व्लॉग बनाने का ध्यान ही नहीं आया, और चलो बातों बातों में हम गुरुद्वारे भी पहुंच गए। वैसे ये एडिटिंग का कमाल था। हमें पहुंचने में तो टाइम लगा था, 1-1.5 घंटा लगा था शायद। वहाँ से हम डाक पत्थर वगैरह घूमने गए थे, काफ़ी सही जगह है ये यार। गुरुद्वारे की कुछ एंट्रेंस ऐसी है, और ये जो पिंक बैग वाला जा रहा है वो ये मैं हूँ। एक्चुअली मैंने अपनी दीदी को बोल दिया था कि आप वीडियो रिकॉर्ड करते ना, क्योंकि वो वैसे भी वीडियो रिकॉर्ड करते रहता, तो नहीं अजीब नहीं लग रहा था। तो इसलिए उन्होंने अपना बैग मेरे को पकड़ा दिया था। और जो लोग पहली बार गुरुद्वारे का वगैरह सीन देख रहे हैं उन लोगों को बता दूँ कि यहाँ पे हम ऐसे अपने चप्पल और जूते जो भी पहन के आए हैं हम उन्हें दे सकते हैं, और टोकन ले सकते हैं, ताकि हमारी चप्पल सेफ रहे। बस फिर हमने उस चप्पल देने के बाद अपने हाथ धोए, टोकन लिया और अंदर जाने लगे थे। पहले हमने सोचा कि मम्मी पापा का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा पीछे रह गए थे। लेकिन फिर हमने सोचा चलो चल लेते हैं, उनको कुछ काम था, उन्होंने हमें बताया था। फिर हमने कहा चलो हम मत्था टेकते हैं, और जब लंगर हाल जाएंगे तब उनके लिए वेट कर लेंगे। वैसे आज तो यहाँ सही में काफ़ी कम भीड़ थी, क्योंकि जब मैं लॉकडाउन से पहले लास्ट टाइम आया था तब तो भाई साहब बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी, लाइन लगती थी मत्था टेकने के लिए भी। और वैसे मेरे मम्मी पापा तो आते ही रहते हैं, क्योंकि पापा को इस साइड काम होता है, तो फिर वो मम्मी के साथ आ जाते हैं और गुरुद्वारे भी आ जाते हैं। ये जो अब आप देख रहे हो ये पुराने जो गुरु गोविंद सिंह जी वगैरह थे, और उनके साथ जिन्होंने लड़ाई की थी उनके हथियार हैं। हथियार या शस्त्र जो भी आप बोलना चाहो, आपकी मर्जी। अब हमने सब कुछ कर लिया था, मत्था वगैरह टेक लिया था, और चप्पल वगैरह भी जमा करवा दी थी, सब कुछ कर लिया था। अब बस मम्मी पापा का इंतज़ार करना था। और ये हमने जाते जाते देखा था कि यहाँ पे एक नया भी गुरुद्वारा बना है। यहाँ पे काफ़ी टाइम से कंस्ट्रक्शन चल रही थी, और अभी हाल फिलहाल में ये कंप्लीट हुई है। यहाँ पता नहीं थोड़ी टाइम पहले होगी, क्योंकि ये गुरुद्वारा पहले तो नहीं था। मतलब हम पूरे अंदर नहीं गए इसके, हमने बाहर से ही वो, क्योंकि उसमें मत्था टेक लिया था, एक ही बात है। ये जो फूल आप देख रहे हो, फिर दीदी ने इनकी फ़ोटो खींचते खींचते मेरा और अपना टाइम वेस्ट किया, मतलब टाइम पास किया। क्योंकि मम्मी पापा का वेट भी कर रहे थे हम, तो उनको आने में आधा घंटा और लगना था, क्योंकि उन्होंने भी मत्था वगैरह टेकना था और अभी दूर थे वो। तो इसलिए वो फ़ोटो वगैरह खींचते रहते काफ़ी देर। ये अभी तक नहीं बना। यहाँ पे एक सरोवर है, वो देखो आप नीचे जो देख रहे हो ना, काफ़ी अच्छा बना हुआ था ये, लेकिन अभी तोड़ फोड़ हुई है ना, तो ऐसा गंदा सा लग रहा है। हमने जाना था लेकिन ये गेट ही बंद था इस साइड का, तो फिर घूम के जाना पड़ता पूरा। तो फिर हमने प्लान ड्रॉप कर दिया, क्योंकि हम ऐसे भी लेट हो रहे थे काफ़ी। वैसे मेरे को लगता तो नहीं इस वीडियो में व्यू आएंगे, एक भी व्यू शायद ही आएगा, क्योंकि मेरे और भी चैनल है, तो मेरे को पता है कि ऐसे फर्स्ट वीडियो पे व्यू नहीं आते। और अब मैं उस चैनल पे जाके बताने नहीं लग रहा सबको कि मैंने व्लॉगिंग चैनल खोला है। वैसे ये देखो यहाँ पे ऐसे सिस्टम होता है, छोटे गुरुद्वारों में अलग सिस्टम होता है, मीडियम गुरुद्वारों में अलग, और बड़े गुरुद्वारों में अलग। वैसे पानी का जुगाड़ सही है ना। छोटे गुरुद्वारों में वो अपने आप प्लेट दे देते हैं, मीडियम गुरुद्वारों में ऐसे रखी होती हैं, और उससे बड़े गुरुद्वारों में भी वो दे देते हैं। और ये हमें कुछ लंगर मिला था, गोभी आलू की सब्ज़ी दाल, काफ़ी टेस्टी लंगर था। अब यार मैं वॉशरूम गया हुआ था, तो तब ये मेरी दीदी ने रिकॉर्ड कर लिए थे। ये एक म्यूज़ियम है जहाँ पे उनके इतिहास के बारे में बता रखा है, जिन लोगों को नॉलेज नहीं है या जानना चाहते हैं। तो ये स्लोली प्ले हो रहा है, आप देख लो 0.25x पे करके, अगर आपको देखना है, अच्छे से नॉलेज लेनी है। अगर मैं फ्यूचर में कोई व्लॉग्स बनाऊँ तो आप वो कैसे व्लॉग्स देखना चाहोगे, फूड व्लॉग्स या फिर नॉर्मल व्लॉग्स? नॉर्मल व्लॉग्स तो मैं सोच रहा हूँ ना ही बनाऊँ, या फिर बनाऊँगा भी नहीं, क्योंकि मेरी लाइफ में ऐसा कुछ करने को है ही नहीं यार। देखो 10th क्लास में हूँ, तो सुबह उठता हूँ, वही जब नॉर्मल चीज़ें नॉर्मल इंसान करता है वो करता हूँ। ब्रश करता हूँ और नहाता धोता हूँ, फ़ोन चलाता हूँ, खाना खाता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, सो जाता हूँ। बस ये 3 चीज़ें हैं। अब इसमें मैं आप सबको क्या दिखाऊँगा? तो इससे अच्छा मैं सोच रहा हूँ कि फूड व्लॉग करा करूँ। ऐसे नहीं जैसे वो एक चैनल है वाजी पाजी करके, आपको पता ही होगा, उनके जैसे नहीं, वो नॉर्मल जैसे चैलेंज करूँगा, जैसे सर्वाइविंग अ डे इन 100 रुपीज़। अगर वैसी वीडियो देखनी है तो कमेंट सेक्शन में बता देना।
एक जने का कमेंट भी आया ना तो भी कर दूँगा, नहीं भी आया तो वैसे भी मैं करने वाला हूँ, क्योंकि और कोई मेरे पास वीडियो का आइडिया नहीं है कि क्या कैसी वीडियो बनाऊँ। यही एक आइडिया आया है तो यही बना दूँगा। हाँ, बस उस दिन नॉर्मल व्लॉग बना दिया करेंगे जिस दिन कोई अनबॉक्सिंग वगैरह करनी हुई, मान लो कोई मेरे लिए गिफ्ट आया, मम्मी पापा ने लेके दिया, दीदी ने लेके दिया, या मैंने खुद ही ख़रीदा है, तो फिर मैं उसकी अनबॉक्सिंग भी करूँगा, तो 2-3 मिनट तो उसमें लग ही जाते हैं ना, तो उस टाइम नॉर्मल व्लॉग्स बना दिया करूँगा। या फिर ऐसे 3-4 दिन का एक व्लॉग करके बनाऊँ, जैसे भी होगा आप कमेंट सेक्शन में बता देना। 2-3 जने भी आए ना वीडियो देखने और उन्होंने कमेंट करके बता दिया तो भी मैं वैसे ही करूँगा। क्योंकि मेरे को पता है नहीं आएगा व्यू, मुश्किल होता है बहुत ज़्यादा फर्स्ट वीडियो में ही व्यूज़ आ जाए, लेकिन चलो देखते हैं, कोई नहीं। और अगर आपको मेरी वॉइस इरिटेटिंग लग रही हो और आपको ये आराम से देखना है तो आप म्यूट करके 0.25x पे कर लेना। ये जो एक्टिवा पे आगे जा रहे हैं वो मेरे मम्मी पापा हैं। बस अब हम घर के लिए निकल गए थे काफ़ी, क्योंकि दोपहर सी हो गई थी, 3-3:30 बज गए थे और शाम तक हमें पहुंचना था, क्योंकि हमारी बिल्लियाँ भी घर थी, इसलिए हमें जल्दी हो रही थी, क्योंकि हम उन्हें छोड़ के ऐसे जाते नहीं हैं कहीं। और वैसे ये व्लॉग मैं इतना लेट इसलिए अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि यार देखो मेरे पास माइक तो है नहीं, और एक पहले मैंने अपने दूसरे चैनल के लिए बहुत पहले ख़रीदा था, वो मेरे फ़ोन में चलता नहीं क्योंकि मेरे पे भी आईफोन है, तो इसमें वो लगता नहीं है। अब उसके लिए मैं अगर कोई वो स्विच भी ख़रीद लूँ, मतलब वो जो जैक सा होता है 3.5mm जो लाइटनिंग पोर्ट का, उस पर भी गारंटी नहीं है कि वो वर्क करेगा। और वैसे भी वो माइक इतनी घटिया क्वालिटी में ऑडियो रिकॉर्ड करता था, जिससे अच्छा मेरा फ़ोन ही कर लेता था। तो फिर मैंने कहा चलो ऐसे ही ट्राई कर लेते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है नॉइस बड़ी कैप्चर करता है, तो इस वजह से एकदम शांति में रिकॉर्ड करना पड़ता है, जो मेरे को घर में मिलती नहीं है। कोई ना कोई हर टाइम शोर मचा रहा होता है। और थोड़े दिन से मैं जल्दी सो रहा था और जल्दी उठ रहा था, तो वैसे भी मेरे पापा जल्दी उठ जाते हैं तो फिर शोर तो होना ही है, और रात को टीवी वगैरह चल रहा था, तो आज घर पे कोई नहीं था तो मैं रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ ऑडियो इतना, इसलिए लेट हो गया। चलो कोई नहीं, आगे का व्लॉग तो मैं देख लूँगा। एक्चुअली मैं घर वालों को अभी नहीं बता रहा कि मैं व्लॉगिंग भी कर लूँगा, इसलिए मैं वो जो फूड वाला व्लॉग है मैं सोच के रखा है वो तब बनाऊँगा जब मम्मी पापा घर नहीं होंगे, क्योंकि फिर घर का खाना नहीं खाऊँगा तो डांट पड़ेगी, कहेंगे ऐसे ही फालतू पूरा दिन बाहर का खाई जा रहा है, ये वो जो मम्मी पापा नॉर्मली कहते हैं। इसलिए तब बनाऊँगा जब वो घर पे नहीं होंगे, इसलिए मैं पूरा दिन आराम से बाहर का खा पाऊँगा। ये देखो यार, ये मेरे को घर पे रास्ते में जाते हुए ये कुछ चूज़े दिखे थे, तो मैंने सोचा चलो इनकी लाइफ बचा लेते हैं, क्योंकि उन्होंने तो या तो मार के खा ही लेना था बड़े होने पे इनके, या फिर बेच देना था किसी को, तो हमने ही ख़रीद ली, क्योंकि हम अंडे भी नहीं खाते, चिकन भी नहीं खाते। बस एक ये ऑरेंज वाला था वो मर गया बेचारा। बस अब मेरे को लगता है आज का व्लॉग यहीं पे एंड कर देना चाहिए, क्योंकि अब और कुछ दिखाने को है नहीं, क्योंकि इसके बाद हम सीधा घर ही गए थे और वो चूज़े ख़रीदने वाला पार्ट हमने रिकॉर्ड नहीं किया था। तो चलो गाइस ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।